फोर्थ चैप्टर, ठीक है, मैथ्स 1 फोर्थ चैप्टर विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड दिस चैप्टर इज फॉर 5 to 7 marks. This chapter is for 5 to 7, मतलब 5 मार्क्स आपका कंपलसरी है और 7 मार्क्स विद ऑप्शंस. ठीक है, देखो काफी अच्छा चैप्टर है. देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर आपको 11th का जो स्ट्रेट लाइन है उसका थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले वो मैं आगे आपको सम्स के साथ बताते रहूंगा, बट आप लोग भी एक बार रिवाइज कर लेना बाद में आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें बेसिकली 3 थियरम है. कितने थियरम है? 3 थियरम. तो फर्स्ट वी विल डू दी थियरम, सो इट विल बी बेटर फॉर यू. तो पहला थियरम अगर आप देखो, फर्स्ट थियरम, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में थियरम नंबर 4.2 करके दिया हुआ है इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 114. ठीक है, the theorem is the combined equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, थियरम नंबर 1, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस. ये अपना x एक्सिस और ये अपना क्या है? y एक्सिस. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इफ टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इफ टू लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन्स, देन वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. और वो जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा दैट विल बी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. ओके, तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से फॉर्म पास हो रही है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू 0, क्योंकि ax प्लस by प्लस c होता है. बट अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c वाली वैल्यू 0 होगी, मतलब ओनली ax प्लस by. ठीक है, तो ये वाला भी वही रहेगा, ax प्लस by इक्वल टू 0. अब सवाल उठता है कि ये पहली लाइन है तो इसको मैं 1 दे देता हूँ, a1 b1, और ये दूसरी लाइन है तो मैं इसको a2 है b2 दे देता हूँ. ठीक है, so we'll consider two lines passing through origin are a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equals to 0. अब अपने को फाइंड क्या करना है? तो वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन. फाइंड क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन. सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. कंबाइंड इक्वेशन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई. तो a1x plus b1y into a2x plus b2y. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? a1x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो a1x इंटू दिस, तो a1 a2 और x इंटू x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1x इंटू b2y तो क्या हो जाएगा? a1 b2 x इंटू y प्लस अब b1y का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो b1 a2 b1 x इंटू y प्लस b1 b2 y into y will be y square equal to 0. So therefore it will be a1 a2 x square plus इन दोनों में अगर मैं xy को कॉमन ले लेता हूं तो it will be a1 b2 plus a2, it will be b1 ना, क्योंकि b1 मल्टीप्लाई हुआ ना इसके साथ, तो यहाँ पे b1 आएगा. a2 b1 इन दोनों में xy कॉमन ले लिया प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0. सो नाउ यू कैन सी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कंबाइंड इक्वेशन आया उसमें हर एक टर्म का पावर कितना है? इस टर्म का पावर कितना है? 2. इस टर्म का पावर कितना है? 2.
यहाँ पे x का पावर 1 है, y का 1 है, तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि इनटू में ना तो पावर ऐड होता है, तो 1 प्लस 1 पावर कितना आ गया 2। तो प्रूफ हो गया ना। therefore it is a homogeneous equation. It is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री 2 मतलब पावर डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट? Is there any doubt? No, no? चलो। Yes. ठीक है, नो प्रॉब्लम। टेक्स्ट या बाद में लोगे या ओके। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं अभी हम लोग। देखो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। देखो थ्योरम नंबर 2 क्या है? थ्योरम नंबर 2 क्या है? देखो पहले आप ध्यान से रीड करो। आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम 4.3 करके दिया हुआ है, एंड वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं 2 थ्योरम कराऊंगा वही दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम इतना आता नहीं है, ठीक है, इतना क्या आज तक आया ही नहीं है। थ्योरम नंबर 3 देखो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 plus by square equals to 0 represents a pair of lines through the origin in x and y। मतलब अभी हम लोग ने जो पहला प्रूफ किया, जो सेकंड है उसके जस्ट अपोजिट है। सेकंड वाला उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। पहले थ्योरम में क्या किया कि 2 लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आया, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो बताओ कि जो लाइन है, ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन्स विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहले वाले का रिवर्स। देखो कुछ नहीं किया इन लोगों ने, क्या किया है a1 a2 की जगह पे a लिख दिया है, इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख दिया है 2h, और ये b1 b2 की जगह पे क्या लिख दिया है b। ओके, अब देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको। Since combined equation is this, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 केस एज्यूम करेंगे। केस नंबर 1 if b equal to 0, केस नंबर 1 if b equal to 0, तो अगर b 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बराबर ना। तो बच्चे सिर्फ ये दोनों, therefore equation becomes ax square plus 2hxy equal to 0। तो इन दोनों में अगर मैं x को कॉमन ले दूं तो ये क्या बचेगा, ax plus 2hy equals to 0। म्यूट योरसेल्फ, डाउट रहे तो ही अनम्यूट करो। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा ax, यहाँ पे क्या बचा 2hy। तो एक हो गया x इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आ गया ax प्लस 2hy इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो कि अपना 2 लाइन आ गया, एक लाइन है x इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है अपना ax प्लस
2hy इक्वल्स टू 0। ठीक, नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2, इफ a इक्वल टू 0, अगर a इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? सो देन इक्वेशन बिकम्स, अगर a 0 तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये दोनों टर्म बचेंगे। क्या बनेगा? 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, इन दोनों में मैं y को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2hx, यहाँ पे क्या बचेगा? by इक्वल टू 0। तो हो जाएगा y इक्वल टू 0 और 2hx प्लस by इक्वल्स टू 0। ओके, y इक्वल टू 0 एंड 2hx प्लस by इक्वल्स टू 0। दिस इज योर केस नंबर 2। नाउ कम्स केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? इफ a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जब a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, तो इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा। सो देयरफॉर इक्वेशन इज एज इट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब अपने को इसको सेपरेट करना है दो लाइन के टर्म में, राइट? तो क्या करना है, कभी भी अगर आप फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, देखो ये जो मैं स्टेप बता रहे हो काफी क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ध्यान से सुनो। कभी भी अगर आप फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करने का, क्या करने का? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें सब वेरिएबल है ना, a h b x y, जब सब वेरिएबल है तो आप फैक्टर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करने का? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिखता हूँ, by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? सो देयरफॉर इट विल बी a प्लस, यहाँ पे एक x कैंसल हो जाएगा तो ये क्या आएगा? 2h, और जो y अपॉन x होता है, y अपॉन x क्या होता है? अपना m, क्या होता है? m प्लस b, अब ये y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने अभी भी बताया y अपॉन x क्या होता है? m, तो स्क्वायर में है तो क्या आएगा? m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो सिंस m इक्वल्स टू y अपॉन x। अब m y अपॉन x क्यों होता है? देखो, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? y इक्वल टू mx। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, राइट? किस फॉर्म में होता है? y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ से x में अगर डिवाइड कर दो तो y अपॉन x क्या हो जाएगा? समझ में आया? इसलिए हम लोग m की जगह पे क्या रख रहे हैं? y अपॉन x रख रहे हैं। अब क्या करो, इस स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखो, a को बाद में लिखो। सो इट विल बी bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, प्लस a इक्वल्स टू 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ m, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है अपना? x इक्वल टू, यहाँ पे m है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल ईयर भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही अपना फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? m, तो x की जगह पे क्या आ गया? m माइनस b, b की जगह पे क्या है? 2h प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 4a, का वैल्यू कितना है? स्मॉल b इंटू c का वैल्यू कितना है? स्मॉल a अपॉन 2a, का वैल्यू क्या है? स्मॉल b। ओके, तब आप इसमें देख सकते हो माइनस 2h प्लस माइनस, अच्छा इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, और अगर 4 कॉमन आ रहा है तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2, और ब्रैकेट में क्या बच गया? h स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2b। एक पूरे में मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस h प्लस माइनस रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन
2b, तो 2 कैंसल, 2 कैंसल। तो यहाँ पे एक स्लोप आ गया m1 आ गया अपना माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और दूसरा स्लोप आ गया m2 माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, राइट। और अगर दो स्लोप आ गए इसका मतलब देयर आर टू लाइंस ना, दो स्लोप है मतलब एक पहला स्लोप पहली लाइन का, दूसरा स्लोप दूसरी लाइन का। सो देयरफॉर इक्वेशंस आर y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1 का वैल्यू रख दो माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, राइट, इंटू एक्स। और दूसरा क्या था, y इक्वल टू m2 का वैल्यू माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। सो देयरफॉर नीचे लिखो, देयरफॉर होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 represents two lines passing through origin, ठीक है। कोई डाउट इस पूरे थ्योरम में? बड़ा थ्योरम है, आपको ये तीनों केस लिखने कंपलसरी है, या तो एटलीस्ट केस 1 और केस 3 तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली लिखना ही है। किसी को कोई डाउट है इन दोनों थ्योरम में? विश्वा, एनी डाउट? चल देखो, अब इसके साथ में मैं इससे आपको दो फॉर्मूला बनाने वाला हूं। जो फॉर्मूला अपने को इन टेक्स्ट बुक इट इज गिवन डायरेक्टली एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दैट, बट वो आया कैसे वो देखो। अगर मैं स्लोप को ऐड करता हूं m1 प्लस m2, ऐड करता हूं तो m1 क्या है, माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, प्लस m2 क्या है, माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं b को कॉमन ले लेता हूँ, b को कॉमन ले तो ऊपर वाला टर्म ऐड होगा, तो ऐड होगा तो रूट वाला प्लस और माइनस कैंसल, माइनस एच विल बी माइनस 2h, माइनस एच विल बी माइनस 2h। तो देयरफॉर सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस 2h अपॉन b, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर दिस लाइन m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b। अच्छा, अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो m1 इंटू m2, मल्टीप्लाई करते हैं m1 क्या है, माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये अपना m1 आ गया, इंटू m2 माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी आ गया, राइट। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, b इंटू बी इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर, राइट ना, b इंटू बी इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर। और ऊपर फॉर्मूला बन रहा है अपना a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर करूं तो माइनस का प्लस h स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसल, तो हो गया ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ए बी अपॉन बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, बी कैंसल, तो अपना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 क्या आ गया, a अपॉन बी। सो देयरफॉर m1 इंटू m2 is a upon b and m1 plus m2 is a by b. Sorry, m1 plus m2 is minus 2h upon b and m1 into m2 is a by b. आपको ये याद नहीं रखना कैसे आया, इसको सिर्फ नोट करके लिख लेना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल।
अपने को सिर्फ फॉर्मूला चाहिए दोनों का। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की 3 पॉसिबिलिटी है तो उसको मैं नेचर ऑफ रूट्स से डिनोट कर रहा हूं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, पहला एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, या तो हो सकता है कि ग्रेटर देन 0 हो, और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इक्वल टू 0 हो सकता है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो। तो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो 2 रूट आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तो प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब तो एक ही रूट बनेगा माइनस एच अपॉन बी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 रूट होगा, बट बोथ रूट लाई ऑन वन पॉइंट विच इज माइनस एच अपॉन बी। तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, और यू कैन से स्लोप्स आर रियल एंड इक्वल, एक ही चीज। अगर ये लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव। अगर ये निगेटिव हुआ तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आया तो रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, तो उसको निकालने के लिए इमेजिनरी नंबर लेना पड़ता है, राइट। सो अगर ये लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट है ओम? चलो, सो नाउ विल गो टू थ्योरम नंबर 3। देखो थ्योरम नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 3 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक पैरा स्ट्रेट लाइन में से मोस्टली देखो एक थ्योरम हर एक टाइम आता ही है। एक ये वाला थ्योरम हो गया थ्योरम नंबर 2, ये जो अभी मैंने कराया, और एक जो अभी कराने वाला हूं, ठीक है। उन दोनों में से ही एक आता है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 देखो, थ्योरम नंबर 3 क्या है वो अपना, आपके टेक्स्ट में पेज नंबर 120 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 120, थ्योरम 4.4 करके लिखा हुआ है। The theorem is the acute angle between the lines, ठीक है, acute angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is given by tan theta equals to twice of root h square minus ab upon a plus b, ठीक है।
ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये पूरा पूरा किसके अंदर, मॉड में। सो दिस वी हैव टू प्रूफ, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सिंपल थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है, प्रूफ ध्यान से देखो। अब एज्यूम करते हैं लेट m1 and m2 with the slopes of line ax square plus 2hx square plus by square equals to 0। ठीक है, so therefore sum of slope का फॉर्मूला मैंने अभी अभी प्रूफ किया था, क्या था, माइनस 2h अपॉन बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या था, a अपॉन बी। अब tan थीटा का फॉर्मूला चाहिए ना, tan थीटा, देखो tan थीटा का फॉर्मूला चाहिए अपने को, tan थीटा का फॉर्मूला स्लोप के टर्म में क्या होता है, स्लोप के टर्म में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, tan थीटा का फॉर्मूला स्लोप के टर्म में क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो अपने पास m1 इंटू m2 तो है, लेकिन m1 माइनस m2 है क्या, नहीं, अपने पास m1 प्लस m2 है, तो अपने को m1 माइनस m2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये भी 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला था, याद है फॉर्मूला, लिखता हूं, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, ये लिखना नहीं है, बस अल्फा के पे मैं m1 लिखता हूँ, बीटा के पे m2 लिखता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। इस फॉर्मूले में सिर्फ मैंने अल्फा के पे m1 और बीटा के पे m2 रखा, तो अपना ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, m1 प्लस m2 कितना है, माइनस 2h अपॉन b पूरे का होल स्क्वायर, 4 m1 इंटू m2 कितना है, a अपॉन b। अब देखो a b का स्क्वायर बनेगा, इधर ओनली b है, तो मैं क्या करता हूँ, b से ऊपर नीचे एडजस्टमेंट। नाउ b स्क्वायर आई कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4h स्क्वायर माइनस 4ab। इन दोनों में अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। ये किसका वैल्यू मिल गया मुझे, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, किसका वैल्यू मिल गया, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रूट लेता हूं तो m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या मिलेगा अपना, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ, इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर चले जाएगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब उठा के tan थीटा के फॉर्मूले में रख दो। तो सिंस tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो रख दो अभी यहाँ पे, तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a अपॉन b। ओके, ये किसका है, tan थीटा का, राइट। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो अपना एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे मॉड है, तो अंदर आप प्लस माइनस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड लिखा हुआ है, मॉड के बाहर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन प्लस माइनस। टेक ट्वाइस ऑफ रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी एज इट इज होल अपॉन, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b इंटू 1 b प्लस a अपॉन b, तो b प्लस a अपॉन b।
सो यू कैन सी दोनों का डिनोमिनेटर वाला b कैंसिल ना, सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट? इसको एनी डाउट? हेलो, any doubt sir? Okay, this completes your all three theorems of this chapter, pair of straight line. Okay, so now we'll start with our exercise. So exercise number 1, देखो 4.1। एक्सरसाइज 4.1 देखो क्या है बेसिकली अपना एक्सरसाइज 4.1। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अपने को कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन बोले या जॉइंट इक्वेशन बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कंबाइंड और जॉइंट दोनों का मतलब एक ही है। सेकेंड वाला बोलो क्या दिया अपने को? x प्लस 2y माइनस, हाँ, दूसरा x माइनस 3y प्लस। देखो दोनों इक्वल टू 0 दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 ही आया ना, क्योंकि राइट में 0 इंटू 0 0। अपने को निकालना क्या है? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो। यहां से x उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3xy, x इंटू 2 2x। अब यहां से 2y उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? 2y इंटू एक्स 2xy, 2 3 6 y स्क्वायर, 2y इंटू 2 4y। फिर -1 उठाओ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू एक्स माइनस माइनस -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू 0। सो इट विल बी x स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें से xy वाला टर्म, xy वाला टर्म में बोलो, xy का टर्म क्या है? -3 प्लस 2 विल बी -xy, -3 प्लस 2 विल बी -1xy। आगे x का टर्म +2 - 1 विल बी +1। फिर y का टर्म 4 + 3 इज गोइंग टू बी 7, राइट? अभी अच्छा y स्क्वायर नहीं लिखा ना हम लोग ने, पहले x स्क्वायर का लिखो, फिर x इंटू y का लिखना है, फिर y स्क्वायर लिखना है। तो y स्क्वायर कितना है? -6। इसके बाद x का टर्म +2 - 1 विल बी +1। फिर y का टर्म 4 + 3 विल बी 7। फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक ही है -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज यू हैव टू राइट आंसर इन दिस फॉर्मेट ओनली। पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर x इंटू y का टर्म, फिर y स्क्वायर का टर्म, फिर x y एंड देन कांस्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका वही है, लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए पहले बात तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होना चाहिए, विच इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू फाइंड दैट। कैसे करेंगे? देखो, since lines are passing through 2
2,3 and parallel to coordinate axis and parallel to coordinate axis and parallel to coordinate axis। अब ये देखो, ये लाइन है अपना, ये अपना क्या है x, ये अपना क्या है y। यहाँ पे कोई पॉइंट आया 2,3, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो ये 2,3 से तो इसका हो गया इक्वेशन x इक्वल टू 2 और इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3, बराबर ना, क्योंकि y 3 पे कट कर रहा है, x 2 पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू 2, इसका इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू 3। मतलब इन शॉर्ट x इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो +2 इधर आया, -2, +3 इधर आया, -3, मिल गया दो लाइन। हमेशा राइट में 0 करने का एंड देन कंबाइंड फाइंड करने का, ठीक है। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज दोनों को मल्टीप्लाई, x -2 इंटू y -3 इक्वल टू 0। तो जब आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा ना, x इंटू y xy, x इंटू 3x, -2 इंटू y, -2 इंटू -3 विल बी +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों भी अपने सेम टाइप के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं, देखो ध्यान से। 4 ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा अगर आपको 5 समझ में आया तो, ध्यान से देखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -1, 2। फिफ्थ में क्या दिया है, पासिंग थ्रू -1, 2। पासिंग थ्रू -1, 2 एंड पैरेलल टू वन ऑफ द लाइन, आगे एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मतलब दो लाइन है, ठीक है, और दो लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है और अपने को फाइंड भी दो लाइन करना है। उसमें से एक लाइन एक को पैरेलल है और दूसरी लाइन दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x plus 3y minus 1 equal to 0 is, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस चाहिए। चलो, पैरेलल टू x plus 3y minus 1 equals to 0 is, और एक दूसरी लाइन है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x minus 3y minus 1 equal to 0 is, और तीसरा क्या है, सिंस लाइन्स आर passing through points -1, 2। देखो अभी आप यहां पे ध्यान से, ठीक है, क्लियरली ध्यान से देखो। लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड वन लाइन इज पैरेलल टू दिस, अदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस। अब उसके पहले मैं 11th के कुछ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यहाँ इफ योर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0, अगर अपना ये लाइन दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन अगर आपको निकालना है, मतलब जो लाइन इसको पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज m इक्वल्स टू -x का वैल्यू अपॉन y का वैल्यू, मतलब -a अपॉन b। किसके लिए? पैरेलल के लिए। याद रखना, लाइन पैरेलल हो या कोलिनियर हो
या कोइंसिडेंट हो, तीनों का मतलब पैरेलल ही होता है। देखो तीनों का स्लोप सेम होता है, क्यों? क्योंकि पैरेलल है तो ऊपर नीचे, कोलिनियर का मतलब पैरेलल या तो ऑन द सेम लाइन, और कोइंसिडेंट मतलब ऑन द सेम लाइन। इसके लिए इन तीनों के लिए स्लोप क्या होता है? माइनस एक्स का वैल्यू अपॉन वाई का वैल्यू मतलब माइनस ए अपॉन बी। और अगर यही चीज परपेंडिकुलर के लिए निकालना है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, देन दैट विल बी बी अपॉन ए, मतलब y का वैल्यू अपॉन x का वैल्यू। ठीक है, 11 का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। समझ में आया? अब बस यही हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो पैरेलल है तो स्लोप 1 m1 क्या हो जाएगा? माइनस a अपॉन b, तो माइनस 1 अपॉन 3। यहां पे क्या आएगा? b अपॉन ए, b अपॉन a, तो मतलब माइनस 3 अपॉन -3 अपॉन। अब देखो अपने को दोनों का स्लोप मिल गया, बराबर है। पासिंग थ्रू पॉइंट दोनों के लिए सेम है, -1, 2। पासिंग थ्रू पॉइंट दोनों के लिए अपना सेम है। तो पहले दोनों का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो दोनों का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन इज, equation of first line is y minus y1 equals to mx minus x1। यहां पे भी क्या हो जाएगा? equation of second line is, equation of second line is y minus y1 equals to mx minus, यहां पे फर्स्ट लाइन है तो m1 लिख दो, सेकेंड लाइन है तो m2 लिख दो। ठीक है, रख दो वैल्यू। x1 y1 क्या है? पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है? -1 और 2, तो y1 कितना हो जाएगा? 2। m1 का वैल्यू कितना है? -1 अपॉन 3। x माइनस x1 कितना है? -1, तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 3 इंटू वाई, 3 2 जा 6, -1 इंटू x, -1 इंटू 1। नाउ टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड, -x इधर आया प्लस 3y, -1 इधर आया +1 इक्वल्स टू 0। तो लाइन हो गया x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, ये अपना पहला लाइन मिल गया। अब दूसरी लाइन कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला। तो y माइनस y1 कितना है? वही सेम 2। m2 कितना है? -3/2। x माइनस x1 कितना है? -1, तो माइनस माइनस वापस मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई 2y, 2 2 जा 4, -3 इंटू x, -3 इंटू 1 -3। टेक एवरीथिंग ऑन दिस साइड, -3x इधर आया +3x प्लस 2y, -3 इधर आया +3 इक्वल टू 0। सो इट विल बी 3x प्लस 2y -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा? सेकेंड लाइन। क्या हो गया? अपना सेकेंड लाइन। अब अपने को कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज x प्लस 3y माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके जैसा ये मल्टीप्लाई करें, इस फॉर्मेट में आपको फाइनल आंसर लिख देना है। ओके, तो वापस देखो, इसमें क्या था? एक लाइन पैरेलल था, एक लाइन परपेंडिकुलर था, तो पहले दोनों के लिए स्लोप निकाल दिया। पैरेलल के लिए स्लोप -a अपॉन b, परपेंडिकुलर के लिए b अपॉन। स्लोप निकालने के बाद क्या किया हमने? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। x1 y1 जो भी पासिंग थ्रू पॉइंट दिया रहेगा वो अपना x1 y1 और ये अपना m1 रख दिया, सिंपलीफाई किया पहला इक्वेशन। फिर वापस x1 y1 तो अपना यही रहेगा और स्लोप अपना ये वाला है, इसको रख दिया, मल्टीप्लाई किया सेकेंड। फिर अपने को कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो देखो दिख तो सेम है, उसमें परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया है तो अपना x1 y1 हो जाएगा, एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस,
दोनों को परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा b अपॉन ए। इज दिस क्लियर? चलो टेक स्क्रीनशॉट नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड दी सेपरेट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? फाइंड दी सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था? सेपरेट दिया था, हमने कंबाइन निकाला। अब अपने को कंबाइन दिया है, सेपरेट निकालना है। फाइंड दी सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट वन इज 3y square plus 7xy equals to 0. 3y square plus 7xy equals to 0। तो अच्छा, इन दोनों में देखोगे आप y कॉमन है ना, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 और एक y बचेगा। यहाँ पे क्या बचा? 7x equals to 0। तो क्या हो गया? y equal to 0 और दूसरा 3y plus 7x equals to 0। एक हो गया y equal to 0, दूसरा 3y plus 7x equals to 0। ठीक है, सेकेंड क्या दिया है? 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 5 को मैं √5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी a प्लस b एंड a माइनस b। तो दोनों को इक्वल टू 0 लिख दो। तो फर्स्ट इक्वल टू 0 और नेक्स्ट सेकेंड इक्वल टू 0। तो वापस आप देखो दो लाइन मिल गया अपने को, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। तो वापस देखो इन दोनों में x को कॉमन ले सकता हूं। तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे 4y बचा। तो x इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इक्वल टू 0। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 10xy, 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 3 टर्म आ गए, तो तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं कि आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टराइज करो, जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 8 3 12 24 आना चाहिए और माइनस करने पर 10। बोलो, मल्टीप्लाई करने पर 8 3 24, माइनस करने पर 10 और माइनस करने पे 10 आएगा कि प्लस करने पे 10 आएगा? 12 2 24, 12 माइनस 2 इज 10, तो 3x स्क्वायर। लेकिन माइनस 10 है तो 12 को बड़े वाले को माइनस कर देते हैं, छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। अब इन दोनों में आप देखो तो 3x कॉमन है, क्योंकि 12 मतलब 3 into 4, तो दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ पे एक x बचा, 12 में 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4, x गया तो बचा क्या? y। इन दोनों में 2y कॉमन है तो बचा क्या? x माइनस 4y। तो आ गया x माइनस 4y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है आपका? 3x स्क्वायर माइनस 2√3xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 3 3 9 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2√3 आना चाहिए। तो अगर 2√3 है मतलब सीधी सी बात है कि अगर मिडल में √3 मतलब दोनों फैक्टर में √3 आने वाला है, दोनों फैक्टर में √3
आएगा। तो इसके साथ में 3 लगा देता हूं, तो -3 प्लस √3 विल बी -2 राइट, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो -9 आएगा। तो फैक्टर क्या आ गया, -3√3xy प्लस √3xy -3y² इक्वल टू 0। तो इन दोनों पे 3x कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा √3y राइट, क्योंकि 3 कॉमन गया, x कॉमन गया, तो बचा √3y। इन दोनों में √3 कॉमन है और y कॉमन है, तो बचा क्या x, और इधर क्या बचा √3 और यहाँ क्या बचा y। तो क्या आ गया x माइनस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। किसी को कोई टाइप का डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट, एनी डाउट इसवा? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 कोसेक अल्फा, यहाँ पे 1। अब ये वेरिएबल है तो आप फैक्टर तो निकाल नहीं सकते, बराबर है। तो जब फैक्टर नहीं निकाल सकते तो क्या करने का, मैंने आपको प्रूफ वाले में बताया था, डिवाइड बाय x²। जब भी आपको सेपरेट इक्वेशन निकालना है और अगर आप फैक्टर नहीं निकाल पा रहे तो डिवाइड बाय x² करके स्लोप के टर्म में कन्वर्ट करो। तो ये हो जाए x² अपॉन x², 2 कोसेक अल्फा xy, x² को मैं x इंटू x लिख देता हूँ, प्लस y² अपॉन x² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया, ये पूरा x² कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा, y अपॉन x इज गोइंग टू बी m, y अपॉन x इज गोइंग टू बी m, ओके। तो m² को पहले लिख दो, प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0 राइट। स्क्वायर वाले को पहले, कांस्टेंट को लास्ट में लिख दिया। अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला क्या था अपना, -b, तो b का वैल्यू कितना है 2 कोसेक अल्फा, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर, -4 a इंटू सी, तो a का भी वैल्यू 1 है, c का भी 1 है, अपॉन 2a, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस, देखो इधर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a भी 4 है, बराबर है, a भी 4 है, a भी 4 है। तो इन दोनों में से 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 2। अच्छा इन दोनों 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस, ये किसी का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, किसका है कॉट स्क्वायर अल्फा। याद करो फॉर्मूला क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो +1 इधर आया, कोसेक स्क्वायर -1 इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। तो वही चीज है ना, सिर्फ थीटा के पे अल्फा है। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, तो अपने को 2 स्लोप मिल गया, m1 माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और m2 माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। Therefore, two lines are y equal to m1x and y equal to m2x। तो यहाँ पे y equals to m1 का वैल्यू रख दो, ये वाला वैल्यू, एंड y equal to m2x, तो m2 का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये कब करने का, जब आपको फैक्टर समझ में ना आए। ये दोनों जो क्वेश्चन के हम लोगों ने 4th और 5th, इन दोनों को भी आप इस टाइप से कर सकते हैं।
लेकिन ये टाइप आपका लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए आपको ए वे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ए वाला वे। और अगर नहीं आ रहा है फैक्टर समझ में, देन यू शुड गो बाय दिस मेथड। इसमें कुछ है नहीं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करने का, फिर y अपॉन एक्स के पे m रखने का, स्क्वायर वाला पहले, कांस्टेंट वाला बाद में, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दो स्लोप मिलेगा m1 और m2, फिर y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x विल बी द टू सेपरेट लाइंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो भी अपना डिक्टो 6 के जैसा ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को कोई भी टाइप का डाउट है इसमें, सेकंड टेक्स्ट स्क्रीनशॉट नाउ।